बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा वल्वाइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा वल्वाइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा वल्वाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से वल्वाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वल्वाइटिस क्या होता है। तो फीमेल्स के एक्सटर्नल सेक्सुअली ऑर्गन्स को हम वल्वा कहते हैं और अगर वल्वा पर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन को हम वल्वाइटिस कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि वल्वाइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि वल्वाइटिस होने के काजेस क्या होते हैं, वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वल्वाइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी फीमेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर किसी फीमेल की नई नई शादी हुई हो तो उसके बाद ज़्यादा इंटरकोर्स करने की वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर कोई फीमेल एक से ज़्यादा मर्दों के साथ इंटरकोर्स करे तो उसकी वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और एबॉर्शन के दौरान किसी गलती के नतीजे में भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। डीएनसी की वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर मेंसेस के दौरान गंदे कपड़े यूज़ करे कोई औरत तो उसकी वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और गैर ज़रूरी बालों की सफाई के लिए गैर मयारी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे कुछ काजेज वल्वाइटिस के। अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ वल्वाइटिस, यानी अगर किसी फीमेल को वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसको कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी, उसमें कौन कौन सी अलामात पाई जाएंगी। तो अगर किसी फीमेल को वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसके वल्वा पर, लेबिया पर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी और साथ ही बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी, खारिश होगी और वल्वा का एरिया जो है वहाँ पर पैचेस बन सकते हैं, उस एरिया में दर्द हो सकता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ वल्वाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना 200। अगर किसी फीमेल को वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसके वल्वा के एरिया में बहुत ज़्यादा उसको तपश महसूस हो, गरम गरम महसूस हो और साथ में जो दर्द हो वो एकदम से शुरू हो जाए और एकदम से ख़त्म हो जाता हो, तो बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैंथरस 30। कैंथरस 30 इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो और साथ में उसके इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो और साथ में पेशाब की हाजत बार बार होती हो और पेशाब करने के साथ ही जलन भी होती हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वल्वाइटिस का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर किसी फीमेल को
वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो, वो मोटी हो, पिलपली हो और सर्द मिजाज हो, सर्दी से हसास हो, माथे पे पसीना ज़्यादा आता हो और अंडा खाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती हो, तो फिर कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कार्बोवेज 200। अगर किसी फीमेल को वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसको रात में फोड़े जैसा दर्द होता हो वोल्वा के एरिया में, तो कार्बोवेज 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैलेंडोला 30। अगर किसी को वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो और इन्फ्लेमेशन के बाद कट्स से आने लगे और फिर एक ज़ख्म की सी कैफियत हो जाए, तो कैलेंडोला 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कोनियम 30। अगर किसी को वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम हो, वोल्वा के एरिया में इन्फ्लामेशन हो और वोल्वा में एक सुइयों लगने जैसा दर्द होता हो, जैसे सुइयां चुभ रही हो, ऐसा दर्द होता हो, तो कोनियम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से वोल्वाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।